हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू फाल्कन कंप्यूटर एकेडमी। मैं हूं केवल विजय और मैं आज आपको मैक्सो वर्ड 2016 में कुछ सीक्रेट्स बताने जा रहा हूं जो मैक्सो वर्ड में बहुत ही कम लोगों को पता होती हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन पर क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुँच सकें। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे लाइंस क्रिएट करने के बारे में कि अगर आप यहाँ पे लाइंस क्रिएट करना चाहते हैं तो लाइन क्रिएट करने के लिए आपने क्या करना है कि आपने यहाँ पे देखिए फर्स्ट ये मैंने यहाँ पे लिखा फाल्कन कंप्यूटर एकेडमी, और फाल्कन कंप्यूटर एकेडमी टाइप करने के बाद जैसे मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करूँगा तो मैंने यहाँ पे एक लाइन क्रिएट करनी है। तो लाइन क्रिएट करने के लिए मैं 3 बार यहाँ पे डैश का इस्तेमाल करूँगा, 1 2 3, और उसके बाद आपने एंटर प्रेस करना है। जैसे एंटर प्रेस करेंगे तो आप देखें ऊपर एक लाइन आ चुकी है हमारे पास। इस तरह से अगर आप डबल लाइन इंसर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपने इक्वल का साइन देना है। इक्वल का साइन 1 2 3 3 मरतबा देंगे और इंटर प्रेस करेंगे, यहाँ पे डबल लाइन आपके पास में आ जाएगी। अगर आप यहाँ पे ट्रिपल लाइन देना चाहते हैं तो शिफ्ट के साथ आपने हैश का बटन प्रेस करना है 1 2 3, और उसके बाद जैसे हम इंटर प्रेस करेंगे ये देखिए आपके पास ट्रिपल लाइन यहाँ पे आ चुकी है। अगर आप जिगजैग में लाइन देना चाहते हैं तो शिफ्ट के साथ आपने डेल्टा का यूज़ करना है। ये 1 के साथ जो पहली की हमारे पास पड़ी हुई है ऊपर टैब के ऊपर, तो इसे कहते हैं डेल्टा। तो शिफ्ट के साथ 1 2 3 आप टाइप करें और इंटर प्रेस करें तो आपके पास जिगजैग की लाइन आ जाएगी। अगर आप स्टार में या डॉट में कोई लाइन इंसर्ट करना चाहते हैं तो शिफ्ट के साथ आपने ट्रिपल स्टार यहाँ पे देना है 1 2 3 और इंटर प्रेस करेंगे तो आपके पास डॉटेड लाइन भी यहाँ पे आ जाएगी। और टिप नंबर 2 में मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ कि हमने डिमी पैराग्राफ किस तरह से टाइप करना है। आमतौर पर जो लोग कंप्यूटर पढ़ा रहे हैं, वर्ड पढ़ा रहे हैं, या उसके बाद जो है ना वो कहीं पे अपनी प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं तो उसके लिए एक डिमी पैराग्राफ की हमें ज़रूरत पड़ती है। तो उसके लिए हमने क्या करना है, यहाँ पे एक हम यहाँ पे फॉर्मूला टाइप करेंगे इज इक्वल टू, और यहाँ टाइप करेंगे रैंट ब्रैकेट शुरू, और उसके बाद आपने यहाँ पे एक टाइप करेंगे पैराग्राफ का। आपको पैराग्राफ कितने चाहिए, जैसे हमें यहाँ पे एक पैराग्राफ चाहिए, और फिर आपने यहाँ पे कॉमा टाइप करना है और हमें यहाँ पे चाहिए 8 या 10 लाइंस चाहिए। तो आपने 8 टाइप किया, ब्रैकेट क्लोज, और उसके बाद एंटर प्रेस करें तो आपको यहाँ पे एक पैराग्राफ मिल जाएगा। ये पैराग्राफ ऑलरेडी पहले से कंप्यूटर में मौजूद होता है। तो इस तरह से आप एक पैराग्राफ भी इंसर्ट कर सकते हैं। और अगर आपके पास फर्ज कीजिए कि रैंड की कमांड काम नहीं कर रही तो हमारे पास एक और भी इसमें फॉर्मूला है। इसमें टाइप करेंगे इज इक्वल टू, यहाँ टाइप करेंगे LOREM लॉरिम ब्रैकेट शुरू, और उसके बाद यहाँ टाइप करेंगे 1 पैराग्राफ, और उसके बाद यहाँ पे 5 लाइंस टाइप करते हैं, इंटर प्रेस करते हैं तो यहाँ पे हम इस तरह से भी पैराग्राफ इंसर्ट कर सकते हैं प्रैक्टिस करने के लिए। टिप नंबर 3 में पढ़ाने जा रहा हूँ सिलेक्शन के मेथड कि आपने सिलेक्शन किस तरह से करनी है, कि एक वर्ड को हम किस तरह से सिलेक्ट करते हैं, एक लाइन को किस तरह से सिलेक्ट करना है, एक पैराग्राफ को सिलेक्ट किस तरह से करना है, और रेक्टेंगल की शक्ल में पैराग्राफ के दरमियान में आपने तहरीर को किस तरह से सिलेक्ट करना है। तो सिलेक्शन करने के लिए आपने देखिए यहाँ पे जिस वर्ड को आप सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आपने कंट्रोल के साथ पे क्लिक करें तो ये वर्ड आपके पास कंट्रोल के साथ सेलेक्ट करेंगे तो पूरी लाइन सेलेक्ट हो जाएगी। अगर हम डबल क्लिक करेंगे यहाँ पे 1 2 तो पूरा वर्ड सेलेक्ट होगा। अगर यहाँ पे हम ट्रिपल क्लिक करते हैं जैसे 1 2 3 तो पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट हो जाएगा। अब पैराग्राफ क्या होता है कि अगर आप तहरीर लिखते जा रहे हैं और उसके बाद आपने इंटर प्रेस नहीं किया तो वो कभी एक ही पैराग्राफ होगा, और जैसे आप इंटर प्रेस करेंगे तो आपका नेक्स्ट पैराग्राफ यहाँ पे शुरू हो जाता है। और अगर उसके अलावा अगर आप यहाँ पे दरमियान में से अगर आप तहरीर को सिलेक्ट करना चाहते हैं, देखिए हम दरमियान में से तहरीर को सिलेक्ट करेंगे तो दरमियान में तहरीर सिलेक्ट नहीं हो रही, शुरू से लेकर एंड तक तमाम लाइन सेलेक्ट हो रही हैं। अगर हम दरमियान में से तहरीर को सिलेक्ट करना चाह रहे हैं तो आपने कीबोर्ड से आल्ट का बटन प्रेस करना है और उसके बाद यहाँ पे क्लिक करते हुए अपनी मर्जी से यहाँ पे तहरीर को सिलेक्ट करेंगे, और अगर आप चाहें तो यहाँ पे इसका फाउंड कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह से हम तहरीर को सेंटर से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद अगर आप मार्जिन में आएंगे, मैं यहाँ पे रूलर्स ओपन कर लेता हूँ, और अब देखिए यहाँ पे अगर हम मार्जिन में आते हैं तो यहाँ पे देखिए ये मार्जिन है हमारे पास, तो आप यहाँ पे क्लिक करके लाइन को आप इस तरह से सिलेक्ट कर सकते हैं, पूरी लाइन को इस तरह से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। और पूरे पैराग्राफ को सिलेक्ट करने के लिए आप यहाँ पे इस तरह से भी इसकी सिलेक्शन कर सकते हैं। टिप नंबर 4 में मैं पढ़ाने जा रहा हूँ कि जब भी आप कोई हेडिंग बनाने के लिए ऑटो शेप का यूज़ करते हैं तो ऑटो शेप जैसे आप वहाँ पे ड्रॉ करते हैं और इंटर प्रेस करते हैं तो इंटर के साथ साथ आपकी ऑटो शेप भी मूव हो रही होती है। इसके लिए मैं यहाँ पे आपको एक ऑटो शेप इंसर्ट करके दिखा देता हूँ। सबसे पहले मैं इस तहरीर को डिलीट कर लेता हूँ या कंट्रोल एन करके न्यू फाइल बना लेते हैं, और फिर देखिए हम इंसर्ट पे आते हैं और उसके बाद आपने शेप पे आना है और यहाँ पे क्लिक करके आपने एक शेप ड्रॉ कर दी। अब शेप ड्रॉ करने के बाद इसमें हम टाइप करते हैं जैसे मैंने यहाँ पे लिखा टिप्स एंड ट्रिक्स, और उसके बाद आपने इस आउटलाइन पे क्लिक करना है। आउटलाइन पे क्लिक करने के बाद होम पे आ जाएं, इसका फॉन्ट साइज हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। अब देखें जैसे हम यहाँ पे टेक्स्ट कंप्लीट करने के बाद इंटर प्रेस करते हैं तो हमारे साथ साथ इसमें बॉक्स भी इंसर्ट नीचे की तरफ ऑटो शेप भी आपकी इसमें आ रही है। मैं कंट्रोल जी करके वापस जा रहा हूँ। तो हम चाहते हैं कि जब भी हम यहाँ पे कोई टेक्स्ट टाइप करें, टेक्स्ट टाइप करने के बाद जैसे हम यहाँ पे इंटर करें तो नेक्स्ट लाइन है इसके साथ ये बॉक्स हमारे पास नीचे
ना आए। इसके दो तरीकाकार हैं। एक तो ये कि आप कीबोर्ड से एंड का बटन प्रेस करें और उसके बाद इंटर प्रेस करें, तब आप नीचे आ सकते हैं। और एक दूसरा तरीका ये होता है कि आप यहाँ पे डबल क्लिक करें। जैसे आप डबल क्लिक करेंगे तब भी ये यहाँ पे आपका कर्सर आ जाएगा। और डबल क्लिक करने का फ़ायदा ये होगा कि आप ओपन फाइल में पेज पर किसी भी जगह कोई भी तहरीर दर्ज कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे कुछ टाइप करना चाहता हूँ, मैंने यहाँ पे लिखा फाल्कन, डबल क्लिक किया यहाँ पे कंप्यूटर, डबल क्लिक किया यहाँ पे एकेडमी, और उसके बाद यहाँ पे डबल क्लिक किया ऑफिस मैनेजमेंट। तो इस तरह देखिए आप डबल क्लिक करके पेज पर किसी भी जगह टाइप कर सकते हैं। और शेप को ऊपर टॉप पे रखने के लिए एंड का यूज़ करके आप इंटर प्रेस करेंगे तब भी हो जाएगा। अगर आप शेप के नीचे डबल क्लिक करेंगे तब भी वहाँ पे टेक्स्ट आपका लिखा जाएगा। और टिप नंबर 5 में मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ कि हम मैक्सो वर्ड में किसी कमांड को कीबोर्ड के ज़रिए किस तरह से ऑपरेट करते हैं, यानी उनकी शॉर्ट कीज़ को हमने किस तरह से शो करवाना है। फ़र्ज़ कीजिए अगर आपके पास माउस नहीं है और आप कीबोर्ड के ज़रिए काम करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपने क्या करना है कि सबसे पहले आप अपने कीबोर्ड से आल्ट का बटन प्रेस करेंगे। अब देखिए जैसे मैं यहाँ पे आल्ट का बटन प्रेस करूँगा तो यहाँ पे तमाम टैब्स की यहाँ पे की शो हो जाएंगी। जैसे मैंने यहाँ पे आल्ट का बटन प्रेस किया तो ऊपर देखिए आपके पास तमाम टैब्स की यहाँ पे की शो हो चुकी हैं। अगर आप होम में जाना चाहते हैं तो एच प्रेस करेंगे, इंसर्ट में जाना चाहते हैं तो एन प्रेस करेंगे, और व्यू में जाना चाहते हैं तो डब्ल्यू प्रेस करेंगे। तो फ़र्ज़ कीजिए कि मैं यहाँ पे इंसर्ट में जाना चाहता हूँ तो मैंने यहाँ पे एन प्रेस किया। एन प्रेस करने के बाद देखिए आपके पास इंसर्ट की तमाम कमांड्स की शॉर्ट की यहाँ पे शो हो चुकी हैं। अगर आप टेबल में जाना चाहते हैं तो टी प्रेस करेंगे, पिक्चर में जाने के लिए पी प्रेस करेंगे, ऑनलाइन जाने के लिए एफ प्रेस करेंगे, शेप में जाने के लिए एस एच प्रेस करेंगे। तो फिलहाल यहाँ पे हम टी प्रेस करते हैं। जैसे हम टी प्रेस करते हैं टेबल आपके पास ओपन हो चुका है। और उसके बाद आपने यहाँ पे टेबल भी इंसर्ट कर सकते हैं अपनी मर्जी का। शिफ्ट का इस्तेमाल करते हुए रोज़ एंड कॉलम सेलेक्ट करें और इंटर प्रेस करें। देखिए आपके पास यहाँ पे टेबल इंसर्ट हो चुका है बगैर माउस के। इस तरह से आप किसी भी कमांड को बगैर माउस के ऑपरेट कर सकते हैं एमएस वर्ड में। और टिप नंबर 6 में हम पढ़ने वाले हैं कि हम यहाँ पे यूनिट्स किस तरह से सेट करते हैं। यूनिट्स क्या होते हैं, जैसे आप जब भी आप यहाँ पेज सेटअप करते हैं तो आपने देखा होगा कि आपके पास जो पेज सेटअप आता है वो इंचेस में आता है। कि आप यहाँ साइज़ पे क्लिक करते हैं, देखिए साइज़ आपके पास यहाँ पे जितना भी आ रहा है इंचेस में आ रहा है। अगर हम फ़र्ज़ कीजिए यहाँ पे साइज़ मिलीमीटर में देना चाहते हैं, सेंटीमीटर में देना चाहते हैं, अपने यूनिट्स को हम चेंज करना चाहते हैं कि जो भी साइज़ हम यहाँ पे पिक्चर के लिए या शेप के लिए या पेज सेटअप के लिए अप्लाई करें वो सेंटीमीटर में हो या मिलीमीटर में हो। तो अपने यूनिट्स किस तरह से चेंज करना है, इसके लिए आप फाइल पे आएंगे। फाइल पे क्लिक करने के बाद आपने ऑप्शन पे आना है। ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे इसमें जाना है एडवांस पे, और एडवांस पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे इसमें कमांड होगी डिस्प्ले की। तो क्लिक करते हुए हम नीचे की तरफ आते हैं, देखिए डिस्प्ले पे हम आ गए। अब देखिए आपके पास शो मेजरमेंट इन यूनिट्स ऑफ इंचेस में इसमें आ रहा है। हम इसे सेंटीमीटर में भी कर सकते हैं, मिलीमीटर में भी कर सकते हैं, पॉइंट्स में कर सकते हैं और उसमें पिकास में कर सकते हैं। तो फिलहाल हम मिलीमीटर में करने जा रहे हैं। मिलीमीटर पे क्लिक करें और ओके क्लिक करें। अब देखिए आपका जितना भी पेज सेटअप होगा वो सारा किस में आ रहा है, मिलीमीटर में। आप यहाँ पे क्लिक करते हैं, जो भी आपका पेज सेटअप होगा लेटर लीगल A4 साइज़ का वो आपका मिलीमीटर में ही हो रहा है। और टिप नंबर 7 में हम पढ़ने जा रहे हैं कि हम कीबोर्ड का इस्तेमाल करते हुए हमने टेबल किस तरह से क्रिएट करना है शॉर्ट की के ज़रिए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि शिफ्ट प्रेस करेंगे और उसके बाद बैक स्पेस, ऊपर वाले बैक स्पेस पे देखिए आप यहाँ पे प्लस का साइन होगा। शिफ्ट प्रेस करके आपने एक बार प्लस का यूज़ करना है, फिर एक बार टैब का यूज़ करें, फिर शिफ्ट प्लस करेंगे, फिर टैब का इस्तेमाल करेंगे, शिफ्ट प्लस करें, फिर टैब का इस्तेमाल करें, शिफ्ट प्लस करें। और उस पर जैसे आप इंटर प्रेस करेंगे तो आप देखिए यहाँ पे आपको एक टेबल मिल जाएगा। और यहाँ पे आप डेट या टाइम या यहाँ पे कुछ भी आप टाइप कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे ये डेट टाइप कर ली। टिप नंबर 8 में हम पढ़ने जा रहे हैं कि हमने रजिस्टर्ड का सिंबल, कॉपीराइट का सिंबल या ट्रेडमार्क का सिंबल किस तरह से हमने इंसर्ट करना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे ब्रैकेट शुरू करेंगे, उसके बाद दरमियान में हम आर लिखेंगे, फिर ब्रैकेट क्लोज करेंगे और देखिए आपके पास यहाँ पे रजिस्टर का सिंबल इंसर्ट हो चुका है। मैं इसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, इसे सेलेक्ट करें, होम पे आए, उसका साइज़ हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ये देखिए आपका रजिस्टर का सिंबल यहाँ पे इंसर्ट हो चुका है। अगर आप कॉपीराइट का इंसर्ट करना चाहते हैं तो शिफ्ट ब्रैकेट के साथ सी प्रेस करें, ब्रैकेट क्लोज, और जैसे इंटर प्रेस करेंगे तो आपके पास ये कॉपीराइट में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आप ट्रेडमार्क का देना चाहते हैं तो ब्रैकेट शुरू TM टाइप करें और ब्रैकेट क्लोज करें, ये TM में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आप रजिस्टर्ड, कॉपीराइट और ट्रेडमार्क का सिंबल भी इंसर्ट कर सकते हैं। टिप नंबर 9 में हम पढ़ने वाले हैं कि हम किसी भी कमांड की खुद से शॉर्ट की किस तरह से बना सकते हैं। जैसे कि फ़र्ज़ कीजिए कि आप यहाँ पे इंसर्ट में हम आते हैं। इंसर्ट में देखिए हमारे पास यहाँ पे टेबल की शॉर्ट की नहीं है, पिक्चर की शॉर्ट की नहीं बनी हुई, तो हम खुद से अपनी मर्ज़ी से एक शॉर्ट की बनाना चाहते हैं कि कीबोर्ड से जब भी हम वो बटन प्रेस करें तो हमारे पास वो कमांड ओपन हो जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फाइल पे आना है। फाइल पे क्लिक करने के बाद आपने ऑप्शन पे क्लिक करना है, उसके बाद आप क्लिक करेंगे कस्टमाइज रिबन पे,
और फिर उसके बाद आपने यहाँ पे कीबोर्ड शॉर्टकट में कस्टमाइज पे क्लिक करना है। कस्टमाइज पे क्लिक करने के बाद आप देखें कि आपके पास जो हमारे पास जो जिसके हम शॉर्ट की बनाने जा रहे हैं वो टैब कौन सा है, वो इंसर्ट का है। तो हम इंसर्ट टैब पे क्लिक करेंगे, फिर इंसर्ट टैब की सारी कमांड यहाँ पे आपके पास शो हो जाएंगी। तो इंसर्ट टैब की जो हमारे पास यहाँ पे शॉर्ट की है वो पिक्चर की हम बनाने जा रहे हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारे पास ये सारी कमांड शो हो रही हैं। तो पिक्चर की कमांड को हमने यहाँ पे सर्च करना है। ये देखिए इंसर्ट पिक्चर पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो अगर ये ऑलरेडी पहले से इसकी शॉर्ट की बनी होती तो यहाँ पे करंट शॉर्ट की में इसकी शॉर्ट की शो हो जानी थी। तो शॉर्ट की नहीं बनी हुई, हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद कंट्रोल के साथ आप न्यूमेरिक या अल्फ़ाबेटिक यानी 0 to 9 या A to Z तक कोई भी की कंट्रोल के साथ प्रेस करें। जैसे हमने कंट्रोल Q कर लिया और उसके बाद आपने असाइन पे क्लिक किया, एंड क्लोज पे क्लिक किया, उसके बाद आपने ओके क्लिक किया। जब भी कंट्रोल Q प्रेस करेंगे तो आपके सामने पिक्चर का बॉक्स ओपन हो जाएगा। ये देखिए इंसर्ट पिक्चर का बॉक्स ओपन हो चुका है। फिर आप उस ड्राइव में जाएं जिस ड्राइव में आपके पास पिक्चर्स वगैरह पड़ी हुई हैं। तो इस तरह से हम किसी भी पिक्चर को शॉर्ट की के ज़रिए पेज पर इंसर्ट कर सकते हैं और उसके बाद अपनी मर्ज़ी से शॉर्ट की भी हम क्रिएट कर सकते हैं। टिप नंबर 10, जिसमें हम बात करेंगे हमने टैब और ग्रुप किस तरह से क्रिएट करनी है। टैब और ग्रुप क्या होते हैं, ये देखें, ये आपके पास होम क्या है, एक टैब है, इंसर्ट क्या है, एक टैब है, डिज़ाइन एक टैब है हमारे पास। हम होम पे क्लिक करते हैं तो होम पे क्लिक करने के बाद हमारे पास देखें ये क्लिपबोर्ड ये ग्रुप है, फाउंड ग्रुप है, पैराग्राफ ग्रुप है, स्टाइल एक ग्रुप है, एडिटिंग एक ग्रुप है। इस तरह से हम चाहते हैं कि हमारी अपनी मर्ज़ी का एक टैब हो और उसमें जो भी फेवरेट कमांड्स हैं जो ज़्यादातर हम अपनी डॉक्यूमेंट पे अप्लाई करते रहते हैं वो तमाम कमांड्स यहाँ पे हम ऐड करना चाहते हैं, वो एक ही जगह पे शो हो जाएं, एक ही ग्रुप में एक ही टैब में हमारे पास शो हो जाएं। तो टैब बनाने के लिए हमने क्या करना है, सबसे पहले हम फाइल पे आएंगे। फाइल पे क्लिक करने के बाद आपने ऑप्शन पे क्लिक करना है। ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद कस्टमाइज रिबन पे हम आएंगे और उसके बाद आपने यहाँ पे मेन टैब, देखिए मेन टैब जितने भी आपके पास वो यहाँ पे शो हो रहे हैं। आप चाहते हैं कि होम के बाद एक टैब बने या इंसर्ट के बाद बने, तो वहाँ पे आपने क्लिक करना है। फिर आप यहाँ पे न्यू टैब पे क्लिक करते हैं। न्यू टैब पे क्लिक करने के बाद देखिए न्यू टैब और न्यू ग्रुप आपके पास ओपन हो चुका है। आगे कस्टमाइज लिखा हुआ है, कस्टम लिखा हुआ है। तो यहाँ पे क्लिक करते हैं, रीनेम पे क्लिक करें। रीनेम पे क्लिक करने के बाद मैंने इसे नाम दे दिया फाल्कन का, और फाल्कन का नाम देने के बाद मैंने ओके क्लिक किया। देखिए फाल्कन का नाम का एक टैब मेरे पास बन चुका है। अब मैं ग्रुप बनाना चाह रहा हूँ, जिस तरह क्लिपबोर्ड का ग्रुप है वैसा मैं ग्रुप बनाना चाह रहा हूँ। तो न्यू ग्रुप पे क्लिक करेंगे, रीनेम पे क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पे लिख देते हैं इम्पोर्टेंट कमांड, और उसके बाद हमने यहाँ ओके क्लिक किया। ओके क्लिक करने के बाद देखिए आपके पास यहाँ पे ग्रुप भी बन चुका है। अब ग्रुप में हम कमांड ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, ऑल कमांड्स को यहाँ पे शो करवा देंगे और सारी कमांड आपके यहाँ पर शो हो जाएंगी। अब जिन जिन कमांड्स को आप यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं उन कमांड्स को आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और ऐड करते जाएंगे। जैसे पेज बॉर्डर की कमांड है, ऐड कर लेते हैं। पेज कलर की कमांड है, यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। और उसके बाद यहाँ पे हम करना चाहते हैं, फ़र्ज़ कीजिए कि इसमें हमारे पास सिक्योरिटी की कमांड है, ये ऐड इसमें कर रहे हैं। स्क्रीनशॉट की कमांड है, ये इसमें ऐड कर रहे हैं। और उस पर स्क्रीन क्लिपिंग की कमांड है, ये हम इसमें ऐड कर रहे हैं। और उस पर ओके क्लिक करते हैं। ओके क्लिक करने के बाद देखें होम के बाद फाल्कन नाम का हमारे पास टैब बना है और उसमें ये सारी कमांड हमारे पास ऐड हो चुकी हैं। और यहाँ पे किसी भी कमांड को अगर आप ऑपरेट करना चाहते हैं तो जैसे हम स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, यहाँ क्लिक करते हैं, स्क्रीनशॉट पे क्लिक करते हैं तो वही स्क्रीनशॉट आपके पास यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें मैंने आपको 10 टिप्स बताई जिसके ज़रिए आप अपने काम को और भी आसान तरीके से कर सकते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली से लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स ज़रूर दिया करें। थैंक्स।